नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि जल संकट से बेहाल किसान की रोपाई ठप, हैंडपंप भी दे रहे जवाब। आमी नदी के प्रदूषण और गिरते जल स्तर से खरीफ की फसल काफी संकट में है। आपको बताते चले कि सांजनवा खरीफ की फसल का पीक सीजन शुरू होते ही तहसील सांजनवा के दर्जनों गांव में जल संकट गहरा गया है। ग्राम सभा जगदीशपुर, रानीपार, भरवल, भरसार, टड़वा, तेलियाडी सहित आसपास के गांव में रोपाई के समय पानी का जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि पंपिंग सेट और मोटरें भी पानी नहीं दे रहे। किसानों के लिए जुलाई का पहला सप्ताह धान की रोपाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार खेतों में पानी न होने से रोपाई का काम ठप पड़ा है। वहीं दूसरी ओर पीने के पानी के लिए भी ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में लगे हैंडपंप भी जल स्तर नीचे होने के कारण काफी समस्याएं हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संकट के मुख्य वजह गीडा क्षेत्र की फैक्ट्रियां व पश्चिमांचल विकास के नाम पर हो रहा अवैज्ञानिक विकास और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फैक्ट्रियां, कचरे और गंदे पानी से आमी नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। पहले आमी नदी के किनारे बने प्राकृतिक स्रोत जमीन के नीचे से पानी को ऊपर लाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन अब नदी में गंदगी और कचरा भर जाने से सभी स्रोत बंद हो गए हैं। नतीजा यह है कि भूगर्भ जल का रिसर्च रुक गया, जलस्तर तेजी से नीचे चला गया है। पानी के अभाव में किसान मजदूरों की रोपाई का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। खेत सूखे पड़े और मजदूरी भी प्रभावित हो रही है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें मानसूनी बारिश पर टिकी हुई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग किया है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने और आमी नदी के पुनरुद्धार के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि आने वाले समय में जल संकट से राहत मिल सके। इस मौके पर राधा कृष्ण उपाध्याय, मीरा देवी, मदीना सुंदरी, पूनम आदि लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हम राधा कृष्ण उपाध्याय, ग्राम पंचायत जगदीशपुर, ग्राम रानीपार के निवासी हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे गांव पे आए हैं और हमारे किसान भाइयों की समस्याओं को अवगत कर रहे हैं और उसको समाचार माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ये बताइए क्या नाम है आपका, सबसे पहले ये बता दीजिए। मदीना। कौन सा गांव है? रानीपार। अच्छा, तो क्या समस्या है पानी की? पानी के ही समस्या है कि तनको का नल पानी नहीं देते बा, एको बुन्नी नहीं दे बा। हमन के सिवाने में नहीं है, ये टेबुल चलता पानी। तो नल नहीं पानी दे रहा है तो खेत में ये गड़िया का काम कैसे करा रही हैं? अरे मनु, जब बुन्नी गन्नी पड़ता तनी मनी हो जाता, नहीं तो हो नहीं होत बा। कहाँ होत बा? आपका क्या नाम है? सुंदरी। क्या परेशानी आपकी है? अब नल पानी नहीं देता बा, खेत नहीं गड़ल बा, न पिए मिला तन खेत गाड़े मिला। तो नल के पानी से तो नहीं न खेत गड़ेगा, बोरिंग के चाहिए। बोरिंग की पानी से न काम चलेगा। हाँ। बोरिंग पानी पकड़ रहे हैं? नहीं, बोरिंग नहीं पकड़ा। अच्छा, आप बोलिए, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आपका क्या परेशानी? वही पानी की समस्या आपकी भी है? कौन सा गांव है ये? रानीपार है। तो ये कितने दिनों से पानी की परेशानी है? अरे वो जानते जैसे तपन पड़ता है। अच्छा, तो क्यों अधिकारी वगैरह आई लहले पूछे की? केहू नहीं है। क्यों नहीं हां, ये आवा के मना के पूछत बा। तो यही एक तरफ में है कि पूरा गांव में है ये समस्या? पूरा गांव में है, पूरा इलाका है एकदम पूरा। कौन है पानी नहीं देता बा, का के नहाई धोई, का के पी खाई। तो ये बियवा जरैया रोइया के बियवा कैसे आप लोग जो है संभाले हुए हैं? खुरपीस गए का तो फूल गइल बा सब्जी है, खुरपीस गाड़त क्या समस्या है, पूरी बात बताइए। समस्या तो यहाँ किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बरसात के 1 महीना बीत गए और बादल की आवाजाही देख करके किसान आसानित होता है, फिर बादल हवा उड़ जाता है। आज 1 महीना जहाँ रोपनी समाप्त हो जाना चाहिए, वहाँ कोई खेत
किसी किसी तरह से रोपनी कर रहा है। बाकी सारे सिवान देख लीजिए, जोत करके खेत बनाकर छोड़े गए हैं। अच्छा, तो आपके इसी गांव में केवल ये समस्या है कि भूजल की समस्या और भी गांव में है? हमारे अगल बगल जगदीशपुर में, बनगावा में और भरसार में, भरवन, सारे जगह समस्या है। अच्छा पंडित जी, इसका कारण क्या है कि जो इतनी आपके वहाँ भूजल की समस्या है? कारण यही है कि बारिश की कम होना और जो अगल बगल फैक्ट्रियां हैं यहाँ बन गई हैं, वो दोहन कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल रही हैं। तो क्या ये बगल में आपके जो फैक्ट्रियां बनी है, उस फैक्ट्रियों का असर यहाँ तक है? बिल्कुल असर है। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मान लीजिए। अच्छा, तो ये जो वहाँ का जो शोषण कर रहे हैं पानी का, भूजल का, उससे आप पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। अगर नदियों में जल स्तर ज्यादा रहता है तो उसका जमीन का जल स्तर बढ़ जाता है। जितना जमीन से जल निकलेगा उतना ही पानी नीचे। तो क्या यहाँ से आमी नजदीक नहीं है, उससे जल स्तर नहीं बढ़ रहा है? आमी में पानी नहीं है, बारिश होगी तो पानी आएगा। पानी, नदियाँ सूख चुकी हैं। तो लोग बताते तो हैं कि ये तमाम फैक्ट्रियों का जो भूजल है, जो अपशिष्ट जल है, वो उसी नदी में जाता है। तो अपशिष्ट जाला, वो तो अपशिष्ट जाता है तो और तो गंदा हो रहा है, वो तो प्रदूषित हो रहा है। जो भी उसमें पानी नहाने लायक नहीं है, पानी हाथ डालने लायक नहीं है नदियों का, आमी नदी का, वो तो प्रदूषित हो चुकी है। वहाँ तो जहाँ पहले गंगा ऐसी पवित्र और यहाँ मछलियों की खान उसमें होती थी, आज जीव जंतु उसमें पानी पीकर मर जा रहे हैं। तो पंडित जी, क्या ये जो है, जो ये खेत है जोत करके आप लोग छोड़े हैं, तो क्या ये जो है इन साल बुआई करेंगे या पानी का इंतजार कर रहे हैं? अब कैसे करेंगे जब पानी नहीं तो रुपाई कैसे होगी? हमको तो ऐसा नहीं लगता कि रुपाई हो पाएगी, ये तो असंभव है। और जो रोपाई हो रही है वो भी सूख जाएंगे, कोई संभावना नहीं है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, किसान मरे या जरे, जबकि पूरा देश इसी राशन पे, चावल गेहूं पर आश्रित है। सारे सरकार तो कर रही है आप लोगों को कि 22 में ही हम दूना कर देंगे किसानों की आय। यही किसान दूना हो रहा है, कागज में दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो है राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति हो रही है, कागज में कुछ और है। कहने के लिए तो मजदूरी 18,000 मजदूरों का मजदूरी होनी चाहिए, लेकिन आपके हिगीडा में 8,000 में 12 घंटे काम करते हैं, दिखाई नहीं देता शासन प्रधान हमारे, जबकि मुख्यमंत्री माननीय गोरखपुर के ही हैं। मुख्यमंत्री तो हमेशा दावा कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों से गोरखपुर जिला का विकास हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी करने को नहीं मिल रहा है, उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। सारे ठेकेदार भी काम कर रहे हैं, पैसा लेके भाग जा रहे हैं। अच्छा, उस समय किसान को खाद की जरूरत होती तो खाद नहीं मिल रही है। क्या कर रही हैं आप? जैसी कहनी हमन के जब जहाँ मजूरिया कल जाता तहाँ मजूरियों नहीं देता है। पहले बताए कैसी जनता जी, कैसी लाइके जी है। काहे मजदूरिया क्या कर रहे हैं? करता के कुछ और के देता कुछ और हिना नहीं हिना। आखिर सरकार यही कुल के खर्चिन के बाटा हर चीज के नहीं, अब नहीं दुनिया भर के नहीं बीमार हो जाता बा, ऐसी नहीं हौसी नहीं हौसी नहीं, तो ऐसी नहीं के। बहुत धन्यवाद आपका अब तक टीवी न्यूज चैनल से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र कि आप इस ग्रामीण आकर के गरीबों किसानों की बात आपको उठाए। बहुत बहुत इसकी बहुत धन्यवाद।